क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम सभी लोग टेंजेंट नॉर्मल एक्सरसाइज से रिलेटेड टेंजेंट नॉर्मल के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम आप सभी लोगों को टेंजेंट नॉर्मल के कुछ सूत्रों के विषय में समझाते हैं। आइए देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल में सबसे पहली जो बात आती है कि दो वक्रों के लिए उनके प्रतिच्छेद कोण को निकालने का क्या सूत्र होता है। तो जो दो वक्रों की बात करते हैं, तो जैसे एक वक्र है y बराबर m1x, y बराबर m2x, दूसरा कर्व, इनके बीच का अगर हमें प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना है तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और उसका जो फिगर होता है x x डैश और y y डैश, और ये ओरिजिन होता है ओरिजिन O0, 0, जिस पर जब ये दो वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं बिंदु px, y के लिए, तो एक थीटा एंगल प्लॉट होता है। उसी का ये सूत्र होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यही से दो कंडीशंस आती है। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो कंडीशन में जो पहली कंडीशन है कि जब दो वक्र एक दूसरे को लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो उनके बीच का कोण और उनके बीच में जो संबंध प्राप्त होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो संबंध आता है वो होता है m1 गुणे m2 बराबर -1, जिसे हम लोग स्लोप के फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं dy by dx x1 y1 एंड dy by dx x2 y2 इक्वल्स टू -1। दूसरा कंडीशन है, दूसरी स्थिति जो है इसकी, जब दो वक्र एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री एंगल प्लॉट करते हैं। ऐसी स्थिति में m1 बराबर m2 लेते हैं। यहीं पर दूसरी स्थिति है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? स्पर्श और अभिलंब में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर होता है कि जब कोई लाइन किसी रेखा को स्पर्श कर रही होती है तो उसी स्पर्श बिंदु से जब लंबवत एंगल प्लॉट होता है, यानी कि एक नई रेखा खींची जाती है, इसको पीएम कहते हैं, तो उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं, उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। अब नॉर्मल में क्या होता है कि जब कभी नॉर्मल की स्लोप निकालते हैं तो उसकी स्लोप के लिए कैपिटल M बराबर -1/m करते हैं। जो स्लोप का फार्मूला है m बराबर dy by dx x1 y1, उसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें अभिलंब प्राप्त होता है। फिर यहीं से बात आती है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब के समीकरण के लिए सूत्र होता है, सरल रेखा का समीकरण यूज होता है y - y1 mx - x1। तो यहाँ पर जो अभिलंब का प्रवणता है उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। जब इसको हम लोग थोड़ा सा रेसिप्रोकल या क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अभिलंब का समीकरण कुछ इस प्रकार लिख जाता है dy by dx x1 y1 y minus y1 plus x minus x1 इक्वल्स टू 0। तो ये अभिलंब का वो समीकरण प्लॉट हो गया जिससे सीधे हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके बाद थोड़ा सा स्पर्श रेखा के लिए भी हम लोग जानेंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे कोई कर्व y बराबर mx के रूप में हो, सिंगल कर्व है। हम सभी लोग जानते हैं कि कर्व कई प्रकार के होते हैं, उनमें से जैसे एलिप्स, दीर्घवृत्त, पैराबोला, परवलय, हाइपरबोला, अतिपरवलय, इसके बाद सर्कल, वृत्त, और जो ये सामने दिया गया है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, ये सभी कर्व के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर बात आती है स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व यानी कि वक्र की प्रवणता, वक्र की प्रवणता, इसे m बराबर हम लोग dy by dx x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पर आती है इंक्लाइंड एंगल, इंक्लाइंड एंगल ऑफ ए कर्व। इसके लिए क्या होता है, m को हम tan थीटा में कन्वर्ट करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है dy by dx
x1 y1। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम स्लोप के माध्यम से झुकाव भी ज्ञात कर सकते हैं, थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं कि किस एंगल पर आपकी वो लाइन झुकी हुई है। इसके बाद इसमें थर्ड नंबर पर आता है कि इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस y1 dy बाई dx x1 y1 x माइनस x1। यहां पर भी कुछ कंडीशन है। नंबर 4, कंडीशन नंबर 1, जब कर्व वक्र समांतर हो तो थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं और dy बाई dx x1 y1 0 के इक्वल मेजर किया जाता है। इसके बाद ये पैरेलल की कंडीशन है। नंबर 2, जब कर्व, सिंगल कर्व की बात होती है, एक वक्र की बात होती है, जब वक्र लंबवत हो तो थीटा 90 डिग्री का होता है और ऐसी कंडीशन में वैल्यू चेंज हो जाती है, dx अपॉन dy x1 y1 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले दो रेखाओं के बीच के प्रतिच्छेद कोण को समझा, अभिलंब समझा और स्पर्श रेखा को भी हम समझते हैं। और हम लोग इसका एक छोटा सा फिगर भी प्लॉट कर सकते हैं, x x डैश y y डैश, ये ओरिजिन है 0,0 और ये एक लाइन ऐसी है जिसे हम लोग y बराबर mx प्लस c कहते हैं, जिस पर एक कर्व टच कर रहा है, किस पॉइंट पर, p पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y। इस तरह से इस टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम सभी लोग देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस NCERT बेस्ड। एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोगों के सामने। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कर्व y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। देखिए कर्व है y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस x क्यूब 4x। फिर आपके सामने क्वेश्चन है पर इस पर x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको m कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, जैसे इसने बताया x बराबर 4, तो हम लोग क्या करते हैं x इक्वल्स टू 4 इसमें पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू उनको क्या मिलता है आइए देखते हैं। तो 3 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 4। सरल कैसे करेंगे, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 4 को कॉमन कर लेते हैं। जब 4 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर आता है 4 की पावर 3, तो 4 चौको 16 चौको 64, 64 इंटू 3 माइनस 4। अब क्या करते हैं 4 3 4 12 3 6 18 और प्लस 1 192 माइनस 4। जब हम लोग 192 से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 188 आएगा और 188 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 4 8 32 4 8 32 और 3 5 35 4 1 4 3 7 इतना होगा। इसकी हमें नीड पड़ेगी नहीं, लेकिन हमने आपको इसलिए बताया कि y की वैल्यू कैसे निकलती है। अब हमारा काम क्या है, इस कर्व का डिफरेंशिएशन करेंगे। y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, डिफरेंशिएट करते हैं हम x के अगेंस्ट
तो यहाँ पर क्या आता है 4 3 12 x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें स्लोप चाहिए किसके लिए, x इक्वल टू 4 के लिए, तो यहाँ रख देंगे तो 12 इंटू 4 चौको 16 चौको 64 64 माइनस 4। तो आप एक काम करिए 4 कॉमन कर लीजिए। जब इससे हम लोग 4 कॉमन करेंगे यहाँ होगा 12 इंटू यहाँ पर कितना होगा 8 8 64, तो 4 चौको 16 चौको 64, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 माइनस 1। आप सभी लोग जानते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो dy बाई dx x इक्वल टू 4 पर इसका जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो इसकी स्लोप कहलाएगी और आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमारे सामने एक प्रश्न है कि कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, 5th नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपसे बोल रहा है कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। अभिलंब की बात करता है, अभिलंब की प्रवणता। अभी मैंने आपको समझाया था अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलती है। तो यहाँ पर सबसे चैलेंजिंग ये है कि आपको किसी भी तरह से dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो dy बाई dx की स्थिति क्या है कि जैसे हम इसको x के अगेंस्ट तो dx अपॉन d थीटा ऐसे लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है a माइनस 3 और उसके बाद क्या है cos का sin, ठीक है, sin थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जब बाहर आएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर थीटा। एक ये इसी तरह y वाले के लिए लिखेंगे तो dy बाई d थीटा इक्वल टू क्या होगा 3a sin स्क्वायर थीटा और साथ में sin का cos। अब क्या है कि इसको डिवाइड करते हैं। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है dy बाई d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा इक्वल टू, इसको पहले लिखें इसे बाद में लिखें, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। 3a कैंसिल हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या देख रहे हैं, एक cos से cos कम हो गया, एक sin से एक sin कम हो गया। तो फाइनली अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो dy बाई dx इज इक्वल टू जो हमारी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आएगी sin थीटा अपॉन cos थीटा होगी, और sin थीटा अपॉन cos थीटा को हम लोग माइनस tan थीटा कहते हैं। उसने हमसे कहा कि थीटा पाई बाई 4 पर आपको चाहिए, तो थीटा पाई बाई 4 पर dy बाई dx, थीटा पाई बाई 4, तो यहाँ जब हम लोग पाई बाई 4 रखेंगे तो माइनस tan पाई बाई 4 जो होता है वो माइनस 1, तो जो अभिलंब की प्रवणता होगी कैपिटल M बराबर माइनस 1 अपॉन dy बाई dx पाई बाई 4। तो आपने क्या किया, आपकी वैल्यू माइनस 1 है, अपॉन में ले जाएंगे तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कैंसिल 1, तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो 1 होगी। मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।